हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के उस महान प्रेम के लिए आज की सुबह हम सब धन्यवाद देने पाए। आज से कुछ समय पहले जैसा संसार था वैसा आज कुछ भी नहीं है। सब कुछ बदल चुका है, सारी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हमारे चारों ओर सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक चीज नहीं बदली, और वो परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे प्रति कभी नहीं बदलता। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम उसको धन्यवाद दें। उसके प्रेम के कारण आज भी हम जीवित हैं और आगे भी जीवित रहेंगे। उसके प्रेम के कारण, उसके प्यार के कारण हमारे जीवन में एक महान आशा है। चाहे कितनी भी परिस्थितियां हमारे विरोध में क्यों ना खड़ी हो, चाहे कुछ भी हमारे विरोध में क्यों ना आ जाए, उसका प्रेम हमको जयवंत से भी बढ़कर बनाता है। आज की सुबह प्रभु को धन्यवाद देंगे। उससे कहेंगे, प्रभु आपका प्यार महान है। प्रभु जी, आप करुणा के सागर हैं। प्रभु परमेश्वर, आप मेरे स्वामी, मेरे नाथ हैं। प्रभु आपके समान कोई नहीं प्रभु, और मैं अपने आप को प्रभु आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। आज की सुबह अपना आत्मा, प्राण, शरीर प्रभु आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। ओ यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा आज हम उस महापवित्र स्थान में आने का साहस रखते हैं। हालेलुया, हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस अवसर के लिए, आज की सुबह के लिए। प्रभु जी, प्रभु सबसे अधिक आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, जो सबसे महान है। प्रभु जी, ओ प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद। आपके प्रेम का अनुभव और भी अधिक प्रभु अपने जीवन में हम करने पाए। आपके प्रेम के ऊपर हमारा जीवन आधारित करने पाए। प्रभु जी यीशु, धन्यवाद प्रभु, आपको और भी अधिक जानने पाए। आज की सुबह प्रभु यीशु, आज की सुबह प्रभु परमेश्वर, हमारे हृदयों में अपने प्रेम को उंडेल। प्रभु जी, प्रभु हम आपको देखने पाए, आपके दर्शन करने पाए। प्रभु हमारे हृदयों को प्रभु छू बदल, पवित्र आत्मा अपने हाथों में ले और अपनी इच्छा के अनुसार हमें चला। प्रभु जी, प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया। इस गीत को गाएंगे। प्यार तेरा है महान, करुणा का सागर तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। वो हमारे हृदय की गहराई से हम उसकी आराधना करने पाए, उससे कहने पाए, प्रभु परमेश्वर, इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में भी आपका प्रेम हमारे हृदय में बढ़ता है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। प्यार तेरा है महान, करुणा का सागर तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान, करुणा का सागर तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान। धन्यवाद प्रभु। आंसुओं तकलीफ में शांति दी तूने मुझे, मेरे बोझ को लेके तू देता मुझको आराम है। आंसू और तकलीफ में शांति दी तूने मुझे, मेरे बोझ को लेके तू देता मुझको आराम है। मुक्ति का दाता तू है, शांति का राजा तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान, करुणा
भलाई ने हमेशा हमारे साथ, अपनी करुणा भलाई को आपने हमारे साथ कर दिया प्रभु, और हमारी अगुवाई की, हमें संभाला। धन्यवाद यीशु। जग ने झोंका निराशा में, काटे बोए राह में, तूने करुणा भलाई को कर दिया मेरे साथ में। जग ने झोंका निराशा में, काटे बोए राह में, तूने करुणा भलाई को कर दिया मेरे साथ में। आशा का दाता तू है, शांति का राजा तू है, मेरे स्वामी मेरे नाम, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान, करुणा का सागर तू है, स्वामी मेरे नाम, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान। यीशु धन्यवाद, ओ प्रभु धन्यवाद आपकी क्षमा के लिए, प्रभु नए जीवन के लिए धन्यवाद। माफी दी तूने पापों की, मेरी सजा तूने ले लिया। खोला स्वर्ग के द्वार को, अनंत जीवन दे दिया। माफी दी तूने पापों की, मेरी सजा तूने ले लिया। खोला स्वर्ग के द्वार को, अनंत जीवन दे दिया। अच्छा चरवाहा तू है, मेरा रखवाला तू है, मेरे स्वामी मेरे नाम, कौन तेरे समान है। प्यार है महान, का सागर तू है, मेरे स्वामी मेरे नाम, कौन तेरे समान है। तेरा है महान, करुणा का सागर तू है, मेरे स्वामी मेरे नाम, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान। यीशु धन्यवाद प्रभु, आपका प्यार महान है प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। We praise you Lord। प्रभु आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने प्रभु। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके सन्मुख अपने आप को अर्पण करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु स्तुति यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है।
सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। वो सामर्थ्य और भय योग्य है, तू सामर्थ्य भय योग्य है, तू सामर्थ्य भय योग्य है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सामर्थ्य भय योग्य है। ओ यीशु धन्यवाद, ओ प्रभु धन्यवाद, पवित्र 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 परमेश्वर, अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। तू करुणा निधान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू करुणा निधान है प्रभु। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू आदर के योग्य है प्रभु, तू आदर के योग्य है प्रभु। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू आदर के योग्य है प्रभु। तू महिमा के योग्य है प्रभु, तू महिमा के योग्य है प्रभु। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू महिमा के योग्य है प्रभु। उसकी आराधना करे, उस स्वर्गीय आराधना में सम्मिलित हो जाओ। तो धन्यवाद है उसके चरणों में गिरकर हम उससे कहें, प्रभु आप पवित्र 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 हैं, आदर और महिमा के योग्य। ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, यीशु धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु आपकी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 तेरा प्रभु, धन्यवाद 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 तेरा प्रभु। प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद 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 तेरा प्रभु, धन्यवाद 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 तेरा प्रभु। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो तेरी प्रभु, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो तेरी प्रभु। महिमा महिमा हो महिमा हो महिमा हो तेरी प्रभु, महिमा हो महिमा हो महिमा हो तेरी प्रभु। आराधना आराधना
प्रभु, हाँ प्रभु, आराधना 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 तेरी प्रभु। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु जी। प्रभु सब कुछ आपका है प्रभु, आप ही योग्य हैं प्रभु जी। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप हमेशा से योग्य हैं प्रभु। और प्रभु आज की सुबह हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। हमारे जीवनों के द्वारा आप महिमा पाए प्रभु, हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर ये प्रकट होने पाए कि यीशु ही प्रभु है। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, अवसर के लिए धन्यवाद, आपके उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम में से हर एक को अपने हाथों में लेते हैं प्रभु। आज की सुबह आप अपने वचन से हमसे बात करने जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 63, साम्स चैप्टर 63। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रहता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे।
परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह आप सबसे और इस ऑनलाइन इसके द्वारा यूट्यूब के चैनल के द्वारा मिलना मेरे लिए मैं एक आशीष की बात मैं समझता हूँ। पिछले हफ्तों में हम लोग कई परेशानी के द्वारा गुजर कर जाना पड़ा है। मैं ये गीत अभी परमेश्वर के वचन से पहले ये गीत मैं गाना चाहता हूँ। ये गीत ये एक ऐसे समय पर, दुख के समय पर ये गीत परमेश्वर ने मेरे लिए दिया था। और हमारा बेटा और 6 साल का था, स्कूल जाता था, उसका नाम बेनी चार्ल्स, और उसको बिजली के लगने से उनका मृत्यु हो गया था। ऐसे समय पर कष्ट परेशानी के साथ अपने बेटे को खो दिया गया और हम लोग सारे लोग आंसू के साथ रहते थे। मैं मिनिस्ट्री सेवा में रह पाऊँगा, सेवा कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए मुश्किल घड़ी थी उस समय। ऐसे समय में मैं एक दिन सुबह बैठकर प्रार्थना कर रहा था, उस समय ये गीत मुझे दिया है। ये चीज़ को जब मैं देखता हूँ मुझको याद आए हमारी कलीसिया के हमारे आज प्रिय भाई और मिस्टर प्रताप सिंह पिछले हफ्ते में परमेश्वर के राज्य में चले गए थे। परमेश्वर उनको बुला लिया है और उस परिवार, हमारी बहन और बच्चे, सारे लोग बहुत ही इस हफ्ते पूरा गहरे दुख में थे। हम सबके लिए बहुत बड़े लॉस इस संसार में, लेकिन स्वर्ग राज्य में परमेश्वर ने जो अपनी मर्जी को पूरा किया है उसके विरोध हम कुछ भी नहीं कह सकते। यही गीत मैंने जब लिखा था ऐसे समय पर, इस गीत को इस समय गाना मेरे लिए भी उचित है। इसमें परमेश्वर की तसल्ली और शांति भी है और दिल की वेदना भी है, और ये चीज़ को सुनकर परमेश्वर के नज़दीक और आए। प्रभु के अलावा हमारे लिए कोई संसार में है ही नहीं। अगर प्रभु हमारे पास है, सब कुछ जो चीज़ खोए परमेश्वर एक दिन हमको दिखाएंगे, मिलाएंगे। हम प्रभु ब्रदर प्रताप सिंह से एक दिन हम स्वर्ग राज्य में मिलेंगे। इस उम्मीद के साथ मैंने उस परिवार के लिए तसल्ली शांति में देना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस गीत को मैं गाऊंगा और सुने। मुझको बचा ले तेरे लिए, तुझे छोड़ कर मैं
मुझको बचा ले तेरे लिए, तुझे छोड़ कर मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। आंसू को देखो प्यारे मसीहा, आंसू को देखो प्यारे मसीहा, मुझको बचा ले तेरे लिए, तुझे छोड़ कर मैं माता पिता भी मुझे छोड़ दे तो तूने कहा मुझसे कभी न छोड़ूंगा। माता पिता भी मुझे छोड़ दे तो तूने कहा मुझसे कभी नहीं छोड़ूंगा। आंसू को देखो प्यारे मसीहा, आंसू को देखो प्यारे मसीहा, मुझको बचा ले तेरे लिए, तुझे छोड़ कर मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। आंसू को देखो प्यारे मसीहा, आंसू को देखो प्यारे मसीहा, मुझको बचा ले तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन पर हम चलेंगे और पिछले हफ्ते में मैंने से एक सीरीज शुरू किया था और उसको 3 पार्ट में कर कर उसको बताऊंगा। मैंने कहा था वो ये कि निर्गमन 33वां अध्याय 11वां वचन में लिखा हुआ है, रिलेशनशिप विद गॉड, रिलेशनशिप विद पास्टर एंड द रिलेशनशिप विद चर्च। एक विश्वासी का परमेश्वर के बीच का एक संबंध और एक विश्वासी का पास्टर के बीच का, परमेश्वर के सेवक के बीच का एक संबंध, और एक विश्वासी का कलीसिया के बीच का और एक संबंध कैसे होना चाहिए। पिछली बार निर्गमन की किताब 23-11 हमारा की वर्ड्स तीनों के लिए रहेगा। मैंने पहले पार्ट 1 मैंने बताया था कि एक विश्वासी का परमेश्वर का क्या संबंध होना चाहिए। मूसा का उदाहरण लेकर मैंने बताया था और मूसा कैसे परमेश्वर के साथ
वो संपर्क करता था, संगति करता था, इसके बारे में मैंने बताया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, उनको क्यों अपने दोस्त कहा, मित्र कहा, और उनके लिए मैंने बताया था विश्वास योग्यता और परमेश्वर के स्वरूप को देखता निखारता रहता है। वो परमेश्वर के एक सेवक हैं और परमेश्वर उनके साथ आमने सामने बातें करते हैं, पारदर्शक एक रूप से परमेश्वर बातें करते हैं, ये सब मैंने कहा था। और परमेश्वर मूसा को आदर करने के कारण एक ही परमेश्वर की बातों को लोगों को बताना है और लोगों की बातों को परमेश्वर के बताना है। ये दोनों परमेश्वर की बातों को लोगों को बताना मतलब एक वचन के सेवा है, वचन की सेवकाई के बारे में बताती है। और लोगों की बातों को लोगों की बातों को परमेश्वर की बताना क्या है, अर्थ ये है कि एक प्रार्थना की सेवा के बारे में बताती हैं। इसलिए एक विश्वासी हमेशा जिस काम के लिए, जिसलिए परमेश्वर ने आपको बचाया है, जिस कारण के लिए और जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको बचाया है, और उसके लिए जीना जरूरी है। और प्रभु यीशु आपको हमको बचाने के कारण ना सिर्फ हम उनके साथ संगति करें, उनकी बातों को ले जाकर लोगों को बताएं और लोगों की बातों को लाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। उदाहरण मार्था मरियम के बारे में बताया था मैंने। प्रभु की सेवा करना, प्रभु के लिए सेवा करना है, इसके बारे में मैंने बताया। सामुएल के बारे में भी मैंने बताया था कि सामुएल भी आप इसी प्रकार वो सेवा ना करता था, परमेश्वर की बातों को लोगों को बताना, लोगों की बातों को परमेश्वर के बताना है। हमारे जीवन में जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के साथ चलता है, जो परमेश्वर के सामने हमेशा ठहरता है, उसके पास ये दोनों सेवकाई दिखाई देता है। कई लोगों के पास, विश्वासियों के पास ये नहीं दिखाई देता है। मैंने देखा है कि अपने जीवन यीशु का ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, चर्च आए गए, लेकिन उसके बाद उनको चर्च का मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं रहना चाहिए। ओके, अब आज देखेंगे दूसरे पार्ट और दूसरे भाग में देखेंगे रिलेशनशिप विद पास्टर। एक विश्वासी, द बिलीवर्स से रिलेशनशिप विद पास्टर, एक विश्वासी के परमेश्वर के सेवक अर्थात पास्टर के साथ उनका संपर्क कैसा होना चाहिए। सब लोग कलीसिया में जाते हैं, सबके पास एक पास्टर रहते हैं, अपने अपने कलीसिया में परमेश्वर ने रखा है, उसको आदर सम्मान करना जरूरी है। अब उदाहरण के लिए मैं उसी वचन को निर्गमन की किताब 33वां अध्याय 11वां वचन पढ़ेंगे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। और यहोवा परमेश्वर मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे, मित्र से बात करें। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, और मूसा तो छावनी में से फिर लौट आता था। पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। और यहोशू नामक एक जवान, जहां पर यह है, जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, मूसा का सेवक था। इस जगह पर वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर यहोशू के बारे में जब लिखा है, परमेश्वर ने ये परमेश्वर के सेवक वर्ड के नहीं, उनके बारे में बताया नहीं है। मूसा के सेवक ऐसा लिखा हुआ है, वो तंबू में से ना निकलता था। मूसा परमेश्वर के सेवक था, लेकिन नून की पुत्र यहोशू और मूसा का सेवक था। और यहोशू का मूसा के संबंध बहुत गहरा संबंध था। और ये चीज हम इसको सीखना जरूरी है। और सर्विंग मैन एंड सर्विंग गॉड सर्वेंट है। और इसका सर्विंग मैन मतलब क्या है कि इस परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए और लोगों के लिए सेवा करने के लिए ये उनके सेवा की भावना था। कई बार लोग कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से ये करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करना हो, जो तुम्हारे सामने दिखाई देता है ना, उस व्यक्ति से, तुम्हारे भाई से तुम पहले प्रेम करो,
वो प्रेम देन वो कहा जाएगा, वो कहलाया जाएगा कि तुम मुझसे भी प्रेम करते हो। अदर्श्य परमेश्वर एक दर्शनीय व्यक्ति, जो दर्शनीय व्यक्ति को जो सामने आमने सामने दिखाई देता है उससे अगर प्रेम करेंगे तो जो आदर्श परमेश्वर जो दिखाई नहीं देते हैं उनसे प्रेम करेंगे सोचते तो झूठा है। अगर प्रभु की सेवा कर रहे अगर कहकर अगर प्रभु से प्रेम कर रहे हैं अगर कहने वाले अपने सेवक जो पास्टर हैं और उनके अगर आदर सम्मान नहीं करते हैं, अगर उनके कोई सेवा नहीं करता है, अगर उनको न आदर इज्जत नहीं देता है तो वो जैसे झूठा कोई नहीं हो सकता है। मैं उसको बताना चाहूँगा कि और मूसा जब चला गया था उधर पहाड़ पर, जब जाकर 40 दिन 40 रात जो प्रार्थना करता था, उस समय सारे लोग नीचे थे, हारून उनको देखभाल करता रहता था, लेकिन यहोशू वो जगह पर नहीं था। अब वो जाकर पहाड़ में, मूसा ऊपर था, हारून नीचे था, उनके बीच में के पहाड़ पर वो जाकर बैठकर मूसा के लिए वो अपने सेवक के लिए प्रार्थना करने लगा करता था, क्योंकि परमेश्वर मूसा ना को वो जगह पर एक 10 आज्ञा एक अपने हाथों से लिख के भी बातों को देने के लिए थे और उसको सपोर्ट करना और उसको मूसा के लिए कमजोरियां नहीं होना चाहिए और मूसा परमेश्वर के हाथों के लिखी हुई चीज़ को लाना चाहिए सही तरह, और वो मूसा के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। मूसा के बारे में चिंता था। मोसेस वाज कंसर्निंग अबाउट गॉड, मोसेस परमेश्वर के बारे में चिंता था, लेकिन यहोशू को परमेश्वर के सेवक के बारे में चिंता था। कितना एक बहुत एक प्यार, इस प्यार को आप हम क्या करना है समझना बहुत जरूरी है और उनके लिए प्रार्थना करना है। कितने लोग अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर जब जाकर उपवास करके प्रार्थना करते हैं उनकी कमजोरियां बहुत आ जाती हैं, कभी हेल्थ सही नहीं रहता है और उनको जाकर परमेश्वर से हमेशा बैठे रहते हैं, और उनके लिए प्रार्थना करने वाले कितने लोग हैं। कितने लोग अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं ना, कुछ समय निकाल कर, ये होना जरूरी है। कई लोग प्रार्थना करते होंगे, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन अगर प्रार्थना नहीं करते हैं आज से प्रार्थना करनी शुरू करिए। अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, उनके बारे में चिंता रखना जरूरी है, उनके बारे में उनके बारे में उनके परिवार के बारे में आपको जानकारी लेते रहना है और उनके लिए आप चिंतित होकर प्रार्थना में परमेश्वर अपने पास्टर को अपने परिवार के ऊपर अपने हाथ रखें, उनकी सेवकाई को हाथ रखें। जगह भी अब अगुवाई करते हैं, वो जाते हैं, वो रिस्की प्लेस होता है और बहुत खतरा है, लेकिन वो एक अच्छा चरवाहे के नाते उनको जाना ही पड़ता है। अपने जान को जोखिम में डालकर वो सेवा है करते हैं और कोई भेड़ियों को देखकर वो भागने वाला नहीं होता है। प्रभु उनके लिए लंबी उम्र के लिए, उनके सामर्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कहकर विश्वासी लोग प्रार्थना करना जरूरी है। अब कुछ बातें और भी हम क्या करेंगे देखेंगे। जब मूसा मर गया था, मरने के बाद मूसा के मृत्यु के बाद यहोशू जहां पर बैठकर क्या करे, दुख मना रहा था, विलाप कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कुछ समय के बाद देखा ये इसी जगह पर ही बैठा है और उसको इजराइलियों को लेकर चलना है, और ये परमेश्वर उनके पास अगर यहोशू से बात करने लगे। इसमें एक खास बात मैं बताना चाहता हूं। यहोशू मूसा के प्रति एक विश्वास योग्य एक सेवक बनकर रहने की वजह से हारून को इस इजराइलों को लीड करने के लिए, आगे ले चलने के लिए मौका नहीं मिला। ऐसा विश्वासियों के नौजवान को परमेश्वर ने चुनकर उनके हाथों में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस सेवकाई को समर्पित किया था। देने के बाद यहोशू के अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का भरपूरी था, ज्ञान था, और
उन्हें बहुत डेडिकेशन, समर्पण था। मूसा से कितना प्यार करता था ये देख सकते थे कि मूसा मरने के बाद, मूसा की मृत्यु के बाद इतना रोता था। तब परमेश्वर ने कहा तुम उठकर चलो, जाना है तो बहुत दूर तक जाना है, तुमको बहुत दूर जाना है, इसलिए मूसा के लिए रोकते नहीं रहना है। जैसा मूसा के संग में रहा वैसे तुम्हारे संग भी मैं रहूंगा। परमेश्वर ने कहा जैसा मूसा के संग में रहा तुम्हारे संग रहूंगा। वैसे ही मूसा ने लाल समुद्र को 2 बार किया था, लेकिन यहोशू ने ना यरदन नदी को 2 बार किया। और जंगल में बहुत आश्चर्यकर्म परमेश्वर ने किए थे मूसा के द्वारा, और परमेश्वर बड़ा आश्चर्यकर्म यरीहो दीवार को सुदियों के द्वारा तोड़ दिया था। यहोशू के द्वारा एक नौजवान को इतना इस्तेमाल कर कनान देश को उनके हाथों में दे दिया था। उसके कारण यहोशू के वफादारी, विश्वास योग्य था। लोग उस कलीसिया के मंडली के अंदर, इजराइल मंडली के अंदर गड़बड़ करते थे। कनान देश को जासूसी करके लाओ 10 लोग गए थे, जासूसी करके आए, उन्होंने आकर पूरा क्या कहा, उल्टी बातें बता दिया। बड़े लोग हैं, राक्षस लोग हैं, उनको जीतना मुश्किल है, वो हमें मार देंगे ना। लेकिन उन्होंने यहोशू को बर्दाश्त नहीं हुआ। रुको सारे लोग, मैं जाकर आऊँगा बोलकर वो गए। यहोशू कैलेब गए। वो जाकर जब आए उन्होंने कहा हम, हमारे सामने कुछ भी नहीं है वो लोग, हम उनको जीत सकते हैं। हमेशा कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए, उनके भय को दूर करने के लिए, उनके कमजोरी को दूर करने के लिए, एकता के साथ बनाए रखने के लिए पहले 10 लोग आकर फूट डाल दिया सबके अंदर, कलीसिया उनके सबको गिरा दिया था। लेकिन यहोशू लोगों को उत्साहित किया। कलीसिया में विश्वासी लोग हैं, क्या करना कि अपने पास्टर को उत्साहित करना जरूरी है, और कलीसिया को एक दूसरे के अंदर उत्साहित करना जरूरी है। गलत रिपोर्ट आकर, गलत बातें कहकर, लोग आपस में बातें करके टूट फूट डालना नहीं है। एक संबंधित जगह पर, क्यों? ये मूसा से बहुत प्रेम करता था, मूसा से इतना प्यार करता था, मेरे मूसा के बारे में कोई कुछ नहीं कह पाएगा, मेरा पास्टर है, मेरे लीडर है ना। तब तो परमेश्वर इतने बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथों में दिया, बहुत बड़े आशीष। परमेश्वर के सेवक को सम्मान करने वाले, उनके कलीसिया को सम्मान करने वाले, और उनके साथ अच्छे से विश्वास योग्य बनकर रहने वाले के लिए, उनके परिवार के लिए एक उत्तम आशीष परमेश्वर हमेशा बनाए रखते गए। वो समय पर वो देंगे। यहोशू ग्रेट मैन, ही स्टॉप्ड सन एंड मून। उन्होंने सूरज और चांद को उन्होंने रोका था युद्ध के समय। ऐसा कौन कर सकता था? ये नॉर्मल एक व्यक्ति को परमेश्वर इतना इस्तेमाल करने के कारण क्या है? इसलिए मूसा के संग रहने की वजह से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देता हूं। अब दूसरा राजा 4:1 पढ़िए। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। देखिए, एक स्त्री आकर कह रही है कर्जदार बन गई थी, और कर्जदार बनने के बाद उसकी परेशानियां हैं। वो एलीशा के पास, एलीशा भविष्यवक्ता के पास आके कहने लगे, ऐसे आकर मुझे मदद करो नहीं बोला। उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा था? भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति और मर गया है। तेरा दास और मेरे पति, ये कह रहे थे। तो वर्ड देखिए, इसका मतलब एलीशा को सेवा करने वाला वो एक सेवक था, उसका मृत्यु हो गया था। अब ये विधवा हो गई। जब परेशानी आ गई थी, इन्होंने एलीशा के पास आकर तेरा दास वर्ड बोल रही हैं। इसका मतलब कितना एक बड़ी बात है कि, और अपने पति को कह रहे कि आपके दास हैं। वो परमेश्वर एलीशा के दास सेवक होने के नाते से
अब उनके परिवार के लिए बहुत बड़े आशीष कष्टों के समय, वो जब कह रहे थे कि मेरे परेशानी ना या ऐसे कष्टों के समय रह रही हूँ, जो पैसा लिए भी लोग जिनसे लिया वो आकर मांग रहे हैं, मैं कर्जदार बन गई हूँ, अभी देने के लिए पैसा नहीं है। एलिशा ने उसके बाद उनके घर पे आश्चर्यक्रम किया था, और उसके बाद आश्चर्यक्रम के द्वारा और उनके कष्ट दूर हो गया था। आप पढ़कर देख सकते हैं, इसमें दूसरा राजा में 4 अध्याय में पढ़ के देख सकते हैं बात में। और उनके सारे कष्टों को उन्होंने क्या है दूर किया था। इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहने के लिए इसलिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसके एलिशा के लिए सेवा करने वाले उस सेवक के परिवार को अनाथ नहीं छोड़ा है। जो परमेश्वर के सेवक को, जो विश्वासी परमेश्वर के सेवक को, अपने पास्टर को आदर सम्मान करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनके परिवार कभी अनाथ नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद उस जगह पर इतनी आशीष मिली, वो सारे पैसा जितना देकर और अड़ोसी पड़ोसी के लिए भी जब क्या करें उधार देने लगे, सबको मदद करने लगे। हमारे जीवन में आशीष क्यों रुकती है? हम कभी कभी परमेश्वर कहकर परमेश्वर के दास को हम समझते नहीं हैं, परमेश्वर के दास को ना आदर सम्मान नहीं करते हैं, और परमेश्वर के दास को हम परमेश्वर के जितने हम उनके परमेश्वर के नाम से उनको जितना उनके लिए चिंता करना चाहिए और वो चिंता नहीं करते हैं, जितना प्रार्थना करना चाहिए उनकी प्रार्थना नहीं करते हैं। कई लोग मालूम है, विश्वासी लोग आपके चर्च कौन सा चर्च जा रहे हैं कहेंगे तो उनके चर्च का नाम ही नहीं मालूम है। मैंने ऐसे पूछा था एक बच्ची से, कह रहे कि मुझे मालूम नहीं है कि तो कब से कई साल से जा रही हूँ, आपके पास्टर का नाम क्या है मालूम नहीं है, आपके चर्च का नाम क्या मालूम नहीं है। ऐसे विश्वासी हैं, बहुत अच्छे विश्वासी हैं, उनको तो इनाम देना चाहिए मेरे ख्याल से। है नाम नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, ओके कोई बात नहीं है, इनाम अभी नहीं देना है और बात में देंगे। और दूसरे राजा 4:8 पढ़ेंगे। एक दिन की बात है, और एक बात इस जगह पर देख रहे हैं, ये एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। एलिशा रास्ता पे जाते रहते थे, सुनेम एक जगह पर जब गए था वो, और सुनेम जगह पर जब गए, वो जगह पर एक ये स्त्री थी, उनके घर पे जब जाते थे उनके पति नहीं था, और उनको बुलाकर बनाओ उनका खाना खिलाया। इधर तो ऐसा नहीं करेंगे, पति नहीं तो कोई किसी को खाना नहीं खिलाएंगे। हाँ, हमारे देश में, हर एक देश में अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इस जगह पर एक खास बात बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने क्या किया था, पढ़िए। अतः जब जब वह उधर से जाता था तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। और जब जब वो जगह पर जाता था और उनको रोटी खाने के लिए उनका क्या कहता, वो जगह पर रुक जाता था। एक बार खा लिया तो फिर जब भी जाएंगे उसी घर पे वापस न बार बार जाना है, इसका अर्थ ये नहीं है। वो सेवा में जाता था। पास्टर भी कलीसिया के लोगों को अच्छी तरह समझते हैं, जिसके घर पे जाना है, किसके घर पे किसका मन सही है, किसका मन किस प्रकार ये है, समझना जरूरी है। हम भी एक सेवक हैं, और उनको मालूम था कि वो स्त्री के घर बिल्कुल क्या है, एक खुला, एक परमेश्वर की बेटी थी, पवित्र बेटी थी, और उनके दिल खुला हुआ, परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। जब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा नहीं कहता है, वो परमेश्वर के सेवक मोस्टली नहीं जाते हैं, जाना नहीं चाहिए। तब वो जहां पर गए थे, जाने के बाद उस स्त्री ने, उन्होंने क्या है ना, उनको क्या किया कि खाना खिलाया। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर के सेवक को सम्मान देते हुए कितना अच्छा उन्होंने एक स्वागत किया परमेश्वर के नाम से। अब उनको बैठाया, उनका खाना खिलाया। जब पहले बार देख रहे उसको खाना खिलाया। परमेश्वर के सेवक को भी पहचानना जरूरी है। अब देखिए क्या हुआ था,
उसके बाद पढ़िए। उस स्त्री ने हाँ। अपने पति से कहा, यस, सुन, यह हाँ। जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। क्या हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। वो कह रही है अपने पति वापस आने के बाद कह रहे, सुनिए, एक जन जो आता जाता उसको खाना खिलाती हूँ, लेकिन कितना ये बात है कि मुझको ये दिखाई देते हैं। और वो स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त ना जान पड़ता है। इसका मतलब ये मुझको वो दिखाई तो परमेश्वर का पवित्र एक जन है। यही चीज को समझना जरूरी है। परमेश्वर के पवित्र जन, उनके शी हैड बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड्स सर्वेंट, दैट ही वाज अ मैन ऑफ गॉड, होली मैन, द हाई डिग्री ऑफ ना, एक हाई डिग्री स्टैंडर्ड। अब देखिए, हर एक सेवक को एक स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड क्या है? होलीनेस, पवित्रता। पवित्र कौन करता है? परमेश्वर करता है। हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के पढ़कर प्रार्थना में चलेंगे, प्रतिदिन पवित्र होते जाएंगे, प्रतिदिन पवित्र होते जाएंगे। कई बार लोग ने बुराई कर उंगली उठाकर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये बोलकर अपने आप को अपवित्र कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि हाँ, वो कह रहे कि वो हमारा परमेश्वर का जन है। अब देखिए कितना, फिर उसके बाद उसने क्या किया था? 10वां वचन, हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहे। देखिए, वो कहने लगे कि आइडिया दे रहे हैं कि जब भी आएंगे तो ऊपर ना एक कोठरी बनाएं और उसके लिए क्या करेंगे? एक खाट और मेज और कुर्सी और एक दीवट रखें, और कि जब जब वे हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहे और टिका करें। इसका अर्थ ये है कि उस जगह पर आकर रहें। आपको मालूम है, खाना खिलाया, आप उनके लिए ठहरने के लिए, एक आराम विश्राम के लिए एक ऊपर कमरा बना रहे हैं। कितने लोग ऐसे कर पाएंगे? हम लोग के लिए तो अपने ही बना लेंगे। परमेश्वर के जन आते हैं आपके घर पे, जब भी कुछ भी बनाते हैं, परमेश्वर के सेवक के लिए एक कमरा ऊपर होना चाहिए। तो वहाँ कर आपके घर पे ठहरें, आपके घर के लिए प्रार्थना करें और आपके साथ और आपके लिए वो प्रार्थना करें और वो आपके आशीर्वाद देके जाते हैं। परमेश्वर के जन के लिए अलग कमरा है ताकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पवित्र व्यक्ति है, पवित्र जन है। इसलिए दैट वेरी गुड टेस्टिमनी, पवित्र व्यक्ति है। एक विश्वासी हमेशा परमेश्वर के सामने एक पवित्र जन, एक डिग्री लेना जरूरी है। BA, MA और उसके बाद BCom, MBA और इंजीनियरिंग और डॉक्टर और बहुत को PhD, सब कुछ ले लिया, अच्छी बात है। बट वो डिग्री संसार में जब तक आप हैं, ये संसार छोड़ने के बाद सब डिग्री उसके मिट्टी पे चली आएगी। लेकिन ये कि डिग्री क्या हमेशा के लिए रहेगी, वो डिग्री यही कि दिस हाई स्टैंडर्ड डिग्री है। उसके वो आगे पीछे कुछ भी नहीं है। ये पवित्र मनुष्य हैं, पवित्र जन दिखाई देते हैं। होली मैन ऑफ गॉड, होली मैन ऑफ गॉड। एक स्त्री के अंदर एक चीज कितना ना परमेश्वर के कितना परमेश्वर, कारण ये कि ये परमेश्वर के दास जब भी आए हमारे घर आए, हमारे घर छोड़ कर नहीं जाए। वो कहीं होगी, जब आएंगे जाएंगे हमारे घर ही आना है। इधर जगह आसपास भी जाएंगे तो हमारे घर पे आकर खाना खा के रुक कर जाना है। ऐसे कितना ओपन दिल, देने का दिल, कुछ बनाने के दिल है हमारे जीवन में। कई लोग के हमें इतना आशीष मिली है, सारे आशीषों को परमेश्वर के लिए देने के लिए ना
आपको तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर के जन आ रहा है, उनके लिए अलग कमरा बनाएंगे, उनके लिए खर्च करेंगे। आज प्रभु की सेवा के लिए कुछ भी हम कितना खर्च करते हैं? प्रभु की सेवा के लिए क्या है? प्रभु को हम कभी कभी डालते हैं कि भीख नहीं होना चाहिए। प्रभु भीख नहीं मांगने वाला परमेश्वर नहीं है। महान परमेश्वर आपको इतना धन से आशीषित किया है, आपको धन से आशीष करने वाला प्रभु है। वही कह रहा है, वो आपसे क्या भीख मांगेंगे? सब कुछ उनका है, बस दिल खोलकर हमको क्या करना है? देना है परमेश्वर के लिए। दिल खोलकर, आपका परमेश्वर जो आपको बचाया है, इन्होंने जो कुछ परमेश्वर के जन के लिए किया है, परमेश्वर के जन सोचकर नहीं है, ये परमेश्वर का सेवक है, इसलिए मेरा ड्यूटी है, मुझको करना है। प्रभु का धन्यवाद। फिर उसके बाद आप और एक पढ़ेंगे एलीशा के बारे में, और ये इसी प्रकार हमारे अंदर क्या करना कि ये पवित्र जन कहने का कारण क्या है? एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, बार बार जाने की वजह से उसके कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, क्या बात करता है, हर चीज़ को नोट करती थी। मेरे प्रियो, आपके जीवन को परमेश्वर नोट कर रहे हैं, लोग वो आपके जीवन को वॉच कर रहे हैं। हम लोगों के सामने, हम सेवक लोग हैं, सावधानी से रहना जरूरी है। वैसे ये विश्वासी लोगों के सामने इस संसार में सावधानी से जीना जरूरी है, क्योंकि लोग आपको वॉच कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। आप क्रिश्चियन अगर कहेंगे, प्रभु यीशु के बेटा बेटी कहेंगे, तो वो कहेंगे, वो तो देखना चाहेंगे आप क्या यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताते हैं। वो उनके इतना चिंता नहीं है, यीशु आपके अंदर है या नहीं है, वो देखना चाहते हैं। उदाहरण में बताऊं, एक छोटी से कहानी नहीं है, एक संभव है, सचमुच में हुआ था। कई कुछ साल के पहले की बात है। एक घर पे एक माँ थी और एक पिता थे, उनके एक बेटी थे। ये लोग क्या करते थे कि अपने घर पे क्या करते कि ये बैठे रहते थे, डेली आराधना करते थे। सुबह 5 बजे उठकर आराधना करते थे। जब आराधना करते थे, बगल में एक व्यक्ति था, वो ना क्रिश्चियन नहीं था, प्रभु को नहीं मानता था, वो एक नाम दूसरे धर्म का था। उनको पसंद नहीं था ये कि ये लोग क्रिश्चियन सुबह उठकर आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, बहुत डिस्टर्ब लगता है, इसलिए वो नफरत करता था। वो एक दिन सोचा था कि मैं इनको क्या करूं, इसको बंद करना पड़ेगा। सुबह 5 बजे आकर वो लोग इतना परेशान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, तो इनको रोकना पड़ेगा सोचकर रात पूरा वो सोया नहीं था। उनका पत्नी ने पूछा होगा, क्यों रात में नहीं सो रहे? तुमको मालूम नहीं है, कल सुबह आज को बात बंद है, ये जो बगल में जो प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, सब बंद कर देंगे। ये सोना ये कहा, क्यों आप इतना परेशान कर रहे लोग, चुप रहिए। नहीं, ये हमारे लिए बहुत वेदना है, ये ऐसे लोग जगह पर रखना नहीं चाहिए। और कर रात पूरा जागता रहा, टीक चाय पी पी कर, और सुबह 4 बजे आ गया, तैयार हो गया था, और 4:30 हो गया, 5 बजे आया, उधर से आया ना, बाकी उधर से आशीष तुमसे चाहते ए स्वर्गीय पिता हम आते हैं, ये बोला। तो आप आते हैं, अभी हम आ रहे हैं ना, उसको देख लो, अब जल्दी से आ रहे हैं बोलकर उसने क्या कहा कि वो आवाज़ सुनने के बाद गुस्से में आया। जब उनके घर के सामने जब आया, उधर घर में उधर दरवाज़ा खुली थी, लाइट जल रही थी, और उन्हें पास गया। जब दरवाजे का पास गया, बात होने के बाद उधर माँ थे और पिता थे, वो बेटी थी, उन लोग सब आराधना कर रहे थे। उन्हें पास जाने के बाद सडनली देखने के बाद इसको शॉक लग गया। ये एकदम जगह पर से भाग कर आकर अपने घर के अंदर घुसकर उन्होंने चादर ओढ़ कर क्या तो लेट गया, और उसके बाद सोया ही नहीं था, और डर के मारे फिर शाम को लगभग 10-11 बजे उठा होगा। उनके वो पति ने आकर चाय दिया, वो चाय लेकर बाहर आके बैठा हुआ था। उस समय उस एरिया में क्रिश्चियंस यीशु मसीह को ना
जो मानने वाले और प्रभु के लोग हैं, वो जाकर सबको ट्रैक्स दे रहे थे। ट्रैक्स मतलब एक लिखी हुई यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई परीक्षा दे रहे थे। जब वो दे रहे थे, इनके पास आए थे, दिया, ये क्या लिखा है वो पूछा था। हाँ, यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना, मैं यीशु मसीह के बारे में ना वो सुना। फिर वो आदमी पूछा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? तब उसने कहा, देखो मैं यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, देखिए यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन यीशु मसीह के मैंने देखा हूँ। ये यीशु मसीह को देखा है, ये तो पहला व्यक्ति है। हाँ, उनको नहीं बिना जानते हुए यीशु को देखा है, ये कैसे हो सकता है? हम लोग जानने के बाद यीशु को देखा है, ये बिना जानते हुए यीशु को देखा कैसे? तब बताए कैसे, बताइए ना। इधर आइए, बगल में लेके गया, वो दूर घर ना, वो खुला दरवाज़ा। मैं सुबह सुबह गया था वो जगह पर। हाँ, क्या हुआ था? वो जगह पर जाकर देखा कि उनको मैं मारने के लिए जा रहा था, बंद करने के लिए, गालियाँ देने के लिए जा रहा था। फिर क्या हुआ? वो जगह पर गया, वो बाबूजी थे, माताजी थे और बेटी भी थी, उनकी बिटिया भी थी। और क्या देखा? उनके सामने और अंदर गया, जो पास गया, उधर ये यीशु मसीह भी उस जगह पर बैठे हुए थे, बैठकर मुझे देख रहे थे। बस इतना देखा, मैं डर के मारे भाग आगे, क्या है, मैं लेट गया था, अभी उठा हूँ, चाय पी रहा हूँ। ये क्या, आप बताइए ना। तब यीशु मसीह के बारे में बताया गया था। वो व्यक्ति यीशु को जाना, वो यीशु के लिए जिया, यीशु के लिए सेवा किया है। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर जो यीशु हैं वो लोग के लिए दिखाई देना चाहिए। उस स्त्री ने प्रतिदिन देख रहे थे कि वो आता जाता रहता है, वो उनके बातें, मसीह लोग की बातें बहुत ना पवित्र होना चाहिए, उनका चाल चलन पवित्र होना चाहिए, उनके एक्टिविटीज़ हर चीज़ में, कलीसिया में आते हैं उनकी आराधना पवित्र होना चाहिए, और उनके देने के विषय में पवित्र होना चाहिए, उनके सब चीज़ों में, बातों में, हर चीज़ में उनको पवित्र होना चाहिए। पवित्रता को देखना लोग चाहते हैं। अब इसलिए इस चीज़ को हमेशा याद रखें, संसार में देख रहा है, उनका हमारे लिए एक गवाही की ज़रूरत है, ये पवित्र जन है। यीशु के गवाही, ये मेरे प्रिय पुत्र हैं, लेकिन पवित्र जन उससे भी बड़ा है, एक बहुत हाई स्टैंडर्ड डिग्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अब दूसरे राजा दूसरा अध्याय 15वां वचन पढ़ेंगे। अब एलीशा के बारे में देख रहे हैं। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। एलीशा को लोग इतना मानने लगे, कारण एलिया के पीछे वो चलता था, एलिया के चेला था। एलिया जाकर उठा लेने के बाद यरदन नदी को वापस आकर पार कर वो आया। जब लोग, सारे लोग उनको दंडवत करने लगे, उनको आदर करने लगे, सम्मान करने लगे, और उनके सामने और सारे लोग ये कहने लगे कि एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर भी ठहर गई है। और इसलिए सारे लोग क्या है, उनको झुककर क्या है, सब उनके सामने दंडवत किया है। जो एलिया अपने गुरु के, अपने पास्टर के सेवा करता था। जीवन भर उनकी सेवा करने की वजह से एलिया के जितने सामर्थ था, दुगुना आशीष और एलीशा के ऊपर आ गया था। परमेश्वर के सेवक को साथ सगी संबंध रखने से उनके दिल आपके प्रति खुश होना चाहिए, कभी दुखित नहीं होना चाहिए। उनके आशीर्वाद हमेशा के लिए रहना है, उनकी सेवा करना है। तब क्या है कि उनके आशीषें बहुत बहुमूल्य, अनमोल आशीषें एलीशा को जैसे मिला गया, दुगुना आशीषें वो अपना जो एलीशा को मिला, वैसे ही जितने लोग परमेश्वर के सेवक को सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और उनके लिए विश्वास होकर बन के रहते हैं, उनके लिए मिलेगा, उनके बच्चे के लिए मिलेगा। मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम रामचंद्रन, ओरिजिनल नाम, लेकिन यीशु को मैंने जब ग्रहण किया था, मैं सड़क के खंबे के किनारे रात में 10:30 बजे मैं अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था।
उस समय एक व्यक्ति जा रहा था। उन्होंने जब जा रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, अकेले पढ़ रहा हूं, उन्होंने मुझको आकर यीशु मसीह के बारे में बताया। यीशु आपसे प्रेम करता है ना। मेरे गलत कामों की वजह से लोग मुझसे प्रेम नहीं करते थे, लेकिन सारे लोग ने मुझे छोड़ दिया था। ऐसे समय पर मैं अपने जीवन में अकेला था, अकेलापन महसूस करता था। यीशु हमसे प्रेम करता है, जितना भी आपने पाप किया को सबको क्षमा करता है, क्षमा करेगा ना। मैं वो चीज़ को सुनने के बाद मैं रोने लगा। मेरे पापों की यीशु क्षमा कर सकता है? मैं इतना तो बहुत खराब व्यक्ति हूँ। उन्हें कहा यीशु आपसे प्रेम करते हैं ना। वही मेरे यीशु के बारे में जानने के लिए मुझे आकर्षित किया। मैं जाकर दूसरे दिन उनके घर पे बैठकर यीशु के बारे में उस पास्टर ने, उनका नाम वो पास्टर थे, और उसके बाद कंप्लीटली क्या है कि इतना कि उन्हें वचन को बताया। मैंने यीशु को आंसू बहा पापों का अंगीकार करते हुए यीशु को अपने दिल में ग्रहण किया, और ये यीशु को स्वीकार करने के बाद मैं यीशु के बेटा बेटी बन गया, उनका संतान बन गया था। उसके बाद 3-4 साल में रहे कॉलेज के समय पर, और मैं अपने पास्टर के पास उनके आदिम रहा। मेरे पास्टर, परमेश्वर के बाद मेरे पास्टर ही सब कुछ मेरे लिए। ऐसे ही था। उन्हें उठने तो उठेंगे, जाओ तो जाएंगे, बैठे तो बैठेंगे, सेवा जाना तो सेवा जाना है। मैं कभी पलट कर जवाब नहीं दिया है। मेरे पास्टर का आशीष उस समय से लेकर आज तक मेरे ऊपर है। मैं अच्छी तरह रहने के कारण, मेरे बच्चे अच्छी तरह रहने के कारण, उस महान व्यक्ति परमेश्वर के दास के मैं उनके पाँव में बैठकर सीखने के वजह से, पाँव में बैठकर मैंने उनका सेवा करने के वजह से उनके जूते को पॉलिश करता था, उनके कपड़े धो के देता था। मैं सब कुछ जो कुछ कर सकता, उनके साइकिल को ये है और बहुत कुछ। हम लोग साथ ही पास्टर के पीछे बैठकर साइकिल चलाता था। मेरे कॉलेज के समय जितनी मैंने सेवा किया है वो तो मेरे लिए अनोखा एक सेवा जवानी के समय में। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे एक सेवक बनाया है, और उसके लिए मैं कितना धन्यवाद देता हूँ। इतनी बड़ी सेवकाई को परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया है। मेरे कलीसिया में उस समय 30-35 लोग थे, लेकिन आज परमेश्वर के महिमा के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास्टर के चर्च में 10,000 के ऊपर लोग हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च, वो भी एक बहुत बड़ी कलीसिया है। आज भी मेरे पास्टर का आशीर्वाद मेरे पास, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनका हमारा कोई ये नहीं ना होना। मैं वो जितना मैं उनको सेवा कर सकता था, पास्टर हमेशा कहते थे कि अच्छा गिटार बजाते थे। मैंने एक दिन पास्टर को ना ऐसे पर पूछा था, पास्टर मैं सीख सकता हूँ, सीखना चाहते हो? हाँ। उन्होंने गिटार सिखाया। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में पास्टर अच्छे गाते थे। मैं ऐसे देखता था कि मेरे पास्टर की तरह मैं भी गाना चाहता हूँ। प्रभु ने वरदान दिया। पास्टर ने एक बार मेरे ऊपर हाथ रखे, प्रभु जितने वरदान में आपने मेरे लिए दिया है, सारे वरदान को चार्ल्स को ऊपर रिलीज करता हूँ, देता हूँ कहकर प्रार्थना किया। वही आशीष मुझे यहाँ तक मिशनरी बनाकर आज इतने साल तक मिशनरी का एक रूप में परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए, आत्माओं को, हजारों आत्माओं को प्रभु के पास लाने के लिए एक बोझ दर्शन के बाद साथ ही जगह पर खड़ा करके रखा है। जहाँ पर जितने लोग हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप परमेश्वर के सेवक को आदर करने के लिए सीखिए। मुझे सेवक आदर करना नहीं है, परमेश्वर के सेवक अगर आपके पास्टर हैं उनका आदर करिए, सम्मान करिए, उनके साथ मिलकर सेवा करिए। जब पत्र से खड़े होकर प्रार्थना करने लगा, तो प्रचार करने लगा, प्रवृत्ति का काम 2 अध्याय में लिखा है, 11 लोग भी उनके साथ खड़े होकर क्या थे कि उन्होंने खड़े होकर ना उनका प्रचार करने लगे और खड़े हो गए थे। जब पास्टर जब अकेला खड़े हो जाता है, उनके साथ विश्वासी लोग प्रार्थना में और हर चीज़ में मदद करने में, उनका हाथ को मजबूत करने में खड़े होना जरूरी है। हालेलुया। मैं यही कहता हूँ प्रभु से, ऐसे सेवा होना जरूरी है। और उसके बाद
उसने एलीशा को, आप इसको दूसरे राजा दूसरा अध्याय देखते जाएंगे और मैं जल्दी जल्दी बताते जाऊंगा। दूसरा अध्याय ना, दूसरा वचन पढ़िए, दूसरा राजा। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। हाँ। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हाँ, इसलिए वे बेतल को चले गए। देखिए बेतेल में, मैं उन्हें कहा बेतेल जा रहा हूँ, कहा बेतेल जा रहा हूँ कहने के बाद सडनली उन्हें कहा कि तुम इधर ही रखो, कहा एलिशा को, एलिया पर जाना है बेतेल। लेकिन एलिशा कहता कि मैं क्या नहीं करूँगा कि मैं अकेले नहीं रहूँगा, मैं आपके साथ ही चलूँगा, कहा। और दूसरा राजा 2:6 पढ़िए, उसमें बताऊँगा। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। आप देखिए जहाँ पर यरदन तक पहले उनको गया था कि बेतेल तक गया, उसके बाद 5वां वचन अब पढ़ेंगे तो उसमें यरीको तक गया और ठहरो, कहा मैं नहीं रुकूंगा, कहा। अब 6वां वचन से 6, 7, 8 में लिखा है, दोनों साथ साथ गए। नोट कर लेना, दोनों साथ साथ गए। और पढ़िए उस वचन को, 7 या 7 या 6 पढ़िए। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। दोनों साथ चले, दे वेंट टुगेदर। अगर पास्टर अगर जा रहे हैं, उनके साथ कलीसिया मिलकर जाना चाहिए। दूसरी बात है कि 7वां वचन में यरीको, उन्होंने यरदन नदी गए थे, यरदन में उधर क्या लिखा है, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और यरदन के किनारे खड़े हुए, दैट इज पहले दोनों साथ साथ चले और दोनों साथ रहे। अगर पास्टर खड़े हैं और कलीसिया खड़े रहे, विश्वासी लोग, और पास्टर अगर जा रहे हैं उनके साथ कलीसिया चलना है। पास्टर अकेले जा रहे हैं, कलीसिया सेवकाई में साथ नहीं दे रहे हैं और उनके साथ नहीं चल रहे, तो वो कलीसिया नहीं है। विश्वासी लोग इसको सीखना जरूरी है, परमेश्वर के जन इसको सीखना जरूरी है। और आपके पास्टर के साथ क्या खड़े होना और आपके पास्टर के साथ चलना जरूरी है। जैसे मैंने कहा था कि पतरस जब खड़ा था ना प्रवृत्ति के काम में 2 अध्याय में, और 11 लोग भी साथ खड़े थे। लोग देखना चाहिए, आप पास्टर सब एक हैं। कलीसिया में फूट लाने वाले कोई भी किसी को भी अलग नहीं करना चाहिए। गलत काम करने वाले को अलग नहीं करना, उसको अलग नहीं करना चाहिए। और देखिए उसके बाद 8वां वचन देखिए, और एक बहुत बड़ी बात है। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। और दोनों ये सात जल के बीच में से होकर, यरदन नदी के बीच में होकर पार कर लिए हैं। हम इस पार से लेकर उस पार तक कलीसिया को जिस दिन परमेश्वर ने स्थापना किया है, पास्टर को दिया है, जिस दिन आपने परमेश्वर के हाथों को पकड़ लिया है, थाम लिया है, परमेश्वर ने आपके हाथों को थाम लिया है, और आप आपके पास्टर सारे लोग एक ही साथ साथ क्या करना है कि चलना है, एक ही साथ साथ खड़े होना है, और एक ही साथ साथ इस पार से लेकर, इस पृथ्वी से लेकर और उस पार स्वर्ग में प्रवेश करना जरूरी है। इस पृथ्वी को पार करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना जरूरी है। तब तक कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता है, अलग नहीं करना चाहिए। हालेलुया, इट्स ग्रेट थिंग, कितना सुंदर। उसके बाद और जब ये लोग ने उनको कहा, एक खास बात है उसमें, 3रा वचन पढ़िए।
दूसरे राजा में। और बेतेलवासी हाँ भविष्यवक्ताओं के चेले हाँ एलिशा के पास आकर कहने लगे, कहने लगे क्या तुझे मालूम है हाँ कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? हाँ उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। देखिए, एलिशा एलिया के पीछे ने बहुत एक गहरा संबंध है। उसको ना तोड़ने के लिए कुछ परमेश्वर के लोग हैं, भविष्यवक्ता के लोग आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके बारे में एलिया ने क्या कर स्वर्ग में उठा लिए जा रहे हैं, आप क्या आपको मालूम है? एलिशा आपको बताया नहीं है। उनको चेक कर रहे थे, एलिशा के बीच के फूट डालने के लिए कोशिश कर रहे थे। ऐसे परमेश्वर के लोग के अंदर शैतान कार्य कर कर भी काम करता है। उन्हें कहेगा आपको मालूम है, सही बातें बताया, आपको मालूम है, उन्होंने बताया आपको कि वो जा रहे हैं। इन्होंने एक ही वर्ड बोला, मुझे मालूम है, तुम चुप रखो। मेरा इसका अर्थ मेरे पास्टर के बीच में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। मेरे पास्टर के बीच में कुछ नहीं बोलना चाहिए। आप वो जगह पर ही रहो। क्या सुंदर कलीसिया है, क्या सुंदर सेवक हैं, क्या सुंदर पास्टर हैं। उस कलीसिया को कितना परमेश्वर पसंद करेंगे, उस कलीसिया को कितना आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। मैं इतना तो यह है कि ना, देन उसके बाद एक वचन पढ़ूंगा, 8वां वचन पढ़िए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। फिर नीचे पढ़िए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से 4 पढ़िए देखें। एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। आप इस पूरा पढ़कर देखेंगे तो राम एलिया, देखिए दूसरा वचन भी पढ़िए और एक मैं बताऊंगा क्लियर। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतल को चले गए। बेतल को चले गए। सो अब देखिए, इन इंग्लिश इट इज रिटर्न, एंड एलिशा फॉलोड एलिजा। एलिजा के पीछे एलिया के पीछे एलिशा गया है। इस वचन में बेतेल चले गए थे। अब एक बात याद रखना है कि एलिशा एलिया के आगे नहीं चले, एलिशा एलिया के पीछे पीछे गया है। कई बार एक प्रॉब्लम है, जब एलिया जाएंगे पास, कुछ लोग आगे बढ़कर क्या करेंगे, पास्टर बनने के लिए कोशिश करेंगे। आगे बढ़कर विश्वासी लोग और भी आगे करेंगे। वो करना है आपके लिए। एक समय पर परमेश्वर एक बहुत बड़ी आशीष रखा हुआ है। उस आशीष देने तक आप एलिया के पीछे चलना जरूरी है। उससे पहले अगर आपने आगे चले गए, जो आपके मिलने वाली आशीष आपको नहीं मिलेगी। एलिया आपके खातों में देना है, एलिशा के खातों में देना है। एलिशा उसको प्राप्त करना है, एलिशा उसको इस्तेमाल करना है, यरदन नदी को 2 बार करना है, आश्चर्य कर्म करना है। यह परमेश्वर की इच्छा थी। इसको एक ही कारण है, एलिया के पीछे चलने की वजह से। कितने लोग अपने पास्टर के पीछे चलते हैं। पास्टर से दूर नहीं जाना चाहिए। कई लोग पास्टर को देखकर भागते रहते हैं। ऐसे दूर नहीं, पास्टर के पिता है। मैं बताऊंगा, द लास्ट खत्म करने जा रहा हूं। आप देखिए उस जगह पर पढ़िए। अब दूसरा राजा 2 अध्याय में और 11-12वां वचन पढ़िए। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और
उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। अभी पता चला कि एलीशा एलिया को क्या कह के बुलाता था। ना सिर्फ क्या है कि एलीशा एक विश्वासी के समान है, एलिया एक सेवक पास्टर के समान है। अब एलीशा कह रहा है कि हे मेरे पिता, परमेश्वर उनको उठा लेने के बाद वो इतना चिल्ला रहा, मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता कहकर चिल्ला रहा था। परमेश्वर पास्टर को कलीसिया में पिता के समान रखा हुआ है। वो आपके घर के लिए पिता है, वही आदर सम्मान। वो कह रहा है कि यली मेरे पिता। कितने लोग अपने पास्टर को पिता कह सकते हैं? कहेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, क्योंकि बाइबल में एक वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 4:15 पढ़िए, तब आपको ये क्लियर पता चलेगा। इसके साथ मैं खत्म कर रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 4:15। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, मसीह में आपको सिखाने वाले प्रचारक, टीचर्स बहुत लोग होंगे, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। लेकिन तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं हैं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारे पिता हो गया हूं। कलीसिया की पिता और एक ही हैं, वो पास्टर हैं। पौलुस कहता है कि पिता नहीं तो परिवार कैसा है? लेकिन परम पिता हमारे साथ रहता है। आपके कलीसिया के में जो परमेश्वर ने पिता दिया है, उस पिता के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पास्टर के लिए, उस पास्टर को हजारों उपदेश मिल जाएंगे, शिक्षक मिल जाएंगे, लेकिन वो पिता नहीं बन पाएंगे। इसलिए कलीसिया अपने पास्टर के, परमेश्वर के आदिम और पास्टर के आदिम रहकर, अपने पिता मानकर, उनके साथ उनके सही संबंध रखते हुए, हे मेरे पिता, मेरे पिता। जब पिता होंगे, हर बार आपको क्या होगा कि आपको हर चीज के लिए पिता जब परिवार में होते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, सारे लोग उनके से सलाह लेते रहते हैं। आत्मिक पिता जब आपके पास्टर हैं, आपके घर पे जो कुछ होगा उनके बिना नजर जानते हुए कोई चीज नहीं करना चाहिए। उनके नजर के उनके बिना कुछ नहीं करना चाहिए। अगर वो कहते कि मैं नहीं जानता हूं कोई चीज, परमेश्वर बहुत बड़े दुखित होंगे। एक बार मैं गया था एक परिवार में, मैं जब जा रहा था विजिटिंग के लिए, उस घर पे बर्थडे मना रहे थे। मैंने बोला कि ये घर किसका है? ये तो अपने विश्वास के घर, इधर कब उन्होंने शिफ्ट किया है? अगर मैं उधर डर के मारे उस जगह पर खड़ा था, तब आकर वो सिस्टर आ गई, तो वो पास्टर आइए आइए आइए। हाँ ना सिस्टर, ये क्या हो रहा है? बच्चे के बर्थडे है, विश्वासी, हाँ चल बर्थडे है ना। मुझे मालूम नहीं था, वो पास्टर भूल गए। कई साल की पहले की बात है। आज हमारे लोग कोई ऐसे गलती नहीं करते हैं, और गलती करेंगे तो मैं उनके लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। मानव, कितना दुख की बात है। पास्टर को मालूम नहीं है, पिता को मालूम नहीं है उस घर पे क्या हो रहा है। परमेश्वर खुश होंगे, उन लोग आशीष के लिए प्रार्थना किए होंगे, मांगे होंगे, दुआ मांगे होंगे, परमेश्वर सुने होंगे। हर बात में आपके बेटे के विवाह, नौकरी, आत्मिक जीवन के लिए और हर बातों के लिए आपको अपने पास्टर के बिना सलाह के क्या नहीं करेंगे। आखिरी में ख़त्म करने से पहले सलाह वर्ड बोला, मैं याद आ गया था। अब मैं बताऊंगा कि जब सुलेमान के समय पर यहोबयाम दोनों थे, और सुलेमान के समय सब कुछ इजराइल लोग सही तरह चलते थे, लेकिन रेहोबोयाम जब आया, उनके बेटा, और उनके पिता के स्थान पर आने के बाद उसने लोगों के ऊपर ज़्यादा क्या टैक्स चुंगी डालने लगा। और टैक्स होने की वजह से वो टैक्स को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लोगों ने जाकर यरोबोआम जाकर उन्हें कहा कि उनसे कि
लोग ने जाकर कहा कि आपके पिता के समय बहुत आराम था, लेकिन आप इतना बोझ डाल दिया गया, प्लीज़ आप ऐसा ना करिए कहा, और आपको हमको सारे टैक्स कम करिए। आज हमारे देश में इतना टैक्स है, बर्दाश्त हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हम कहाँ जाके बताएंगे, किसको बताएंगे, ना बताने। उस समय बता रहे थे, तब उन्होंने कहा ठीक है मैं क्या करूँगा, इसको देख लूँगा। तब कहकर उन्होंने पहले जितने पुराने थे उनको बुलाया, बुजुर्ग लोगों को, समझदार लोगों को, कहकर पूछा ऐसी ऐसी बातें, टैक्स बहुत बड़ा बोझ कह रहे हैं, उनके ऊपर बोझा रख दिया गया कह रहे हैं, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या कहना है। हाँ, आपके पिताजी जैसे करते थे वैसे करिए, इसको हटाइए, वो अच्छा रहेगा। आपके पिताजी सुलेमान के समय पर लोग इतना खुशी से रहते थे, वो खुशियों को न छीनिए कह दिया। ठीक है बोलकर उन्होंने अलग कर दिया। फिर जवान लोग के एक सभा को बुलाया, जवान लोग से पूछा क्या करना है, इसमें ऐसे ऐसे बता रहे थे ना। जवान लोग तो बोला बहुत होश, बहुत इसमें आगे थे, और ना आक्रोशित होकर उन्हें कहा कि ना आक्रोश में कहा कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, अगर आपके पिता ने एक अगर रुपया अगर कलेक्ट किया तो हम 10 रुपया उसके ऊपर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अगर नहीं तो हम लोग चला नहीं पाएंगे बोलकर एक की जगह पर उनका और बोझ डाल दो, और बोझ डाल दो, और बोझा डाल दो कहकर उसको लोग के अंदर क्या कर, उन्होंने बहुत लोग ने, जवान जितनी लोग सभा थे, सभा में रहने वाले लोग सब गलत सिखा दिया। सुलेमान के बेटे ने, उन्होंने पुरानियों के सलाह को न उसके बाद उसको किनारे करते हुए और जवान लोग की सलाह को मानकर उसके बाद उन्हें चलाने लगा। इतने साल तक चला हुआ एक परिवार, एक कलीसिया, बहुत बड़ी सभा इजराइल लोग, उसके बाद टूट गया। उसके बाद 10 गोत्र चले गए, 2 गोत्र जगह पर आ गए थे, 10 गोत्र इजराइल। उसके बाद उस समय तक कुछ भी नहीं हुआ था। अगर पुरानियों की सलाह लिया होता, एक समझदार एक पिता के सलाह लिया होता, और परिवार बच जाता है। आपका परिवार अगर सुरक्षित रहना, सही सलाम से रहना है, एक ही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, और पास्टर की सलाह, पास्टर की प्रार्थना, पास्टर के आशीर्वाद परमेश्वर के साथ आपको होना जरूरी है। पास्टर प्रतिदिन आपके लिए परमेश्वर के सामने जाकर आपको, आपके परिवार को कर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जो कहते हैं उसी के अनुसार है वो चलते हैं। उनके आशीर्वाद आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अपने कलीसिया में पास्टर के साथ लिपटे रहिए। पास्टर को आपके संपर्क और संबंध एकदम एक होना चाहिए, ताकि आपके कलीसिया सुंदर कलीसिया है, बढ़ जाए। तब एक मन होकर चलेंगे, वो कलीसिया बढ़ेगी, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, राज्य विस्तार के लिए काम करेंगे, और ये छोटी कलीसिया बड़ी कलीसिया हो जाएगी। परमेश्वर ना आपको आशीष दे। अपने विचार के अनुसार, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के बाद अपने मन के अनुसार चलने के लिए ना करें। एक अनुशासन बहुत जरूरी है ना। पास्टर के नीचे रहने वाले कोई भी हो, कलीसिया में भी हो, सारे लोग हैं एक अनुशासन के साथ चलने के समय, और उनको देखकर कलीसिया जब अनुशासन में चलेंगे, वो कलीसिया के द्वारा बहुत बड़ी आशीष मिलेगी। प्रभु आपको आशीष दे। मैं सबके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आपकी कलीसिया के लिए, अगर हमारी कलीसिया के लिए, सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप सब लोग अपने आंखें बंद रखें। महान परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके दया की हाथ रखे। इस चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा जितने लोग देखते हैं प्रभु जी, हमारे कलीसिया के अलावा कई कलीसिया को लोग देखते होंगे। प्रभु आप उनके ऊपर विशेष हाथ रखकर बढ़ाकर आशीष दीजिए, अनुग्रह कर। आपके नाम की महिमा को धन्यवाद। एक कलीसिया का, एक विश्वासी का पास्टर का संबंध प्रभु जी हमेशा परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा एक होकर चलने के लिए अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आप जल्दी आने वाले हैं। इसलिए कलीसिया एक मन होकर एक चरवाह के नीचे रहकर प्रभु चलने के लिए आप चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी आपके वचन में लिखा हुआ है, इब्रानी की किताब में लिखा हुआ, आपने 13वां अध्याय में और 17वां वचन में लिखा है कि आपने जो आपके
उनके ऊपर जो हैं चरवाहा हैं, जैसे जो आपको चलाते हैं उनके आज्ञा पालन कर कर क्योंकि आप चलो, क्योंकि आपके आत्मा के लिए, प्राण के लिए वो जिम्मेदारी लोग हैं। वो परमेश्वर के सामने आपके प्राण के लिए उनको क्या करना कि परमेश्वर हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसलिए आप उनके कहना मानकर वो आज्ञा पालन करते हुए चले, लिखा हुआ है। धन्यवाद, आपने इतनी गहरी बातों को सिखाने के लिए धन्यवाद। इसको सिखाने की एक ही कारण है, कलीसिया में हम एकजुट होकर रहें। प्रभु यीशु जब जल्दी आएंगे, जब आएंगे और इस कलीसिया को दुल्हन के रूप में से देकर वापस ले जाएं, और हम हमेशा सब लोग जगह इधर दिखाई दे रहे हैं और वहाँ एक साथ दिखाई देंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। कलीसिया के ऊपर विशेष हाथ रख के आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम सब अपने आंखें बंद रखें। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु आशीष दें। आमीन।